फौजिया को जो भी देखता देखता ही रहता था। 4 भाइयों की अकलौती बहन थी, इसके सब नाज नखरे उठाते थे। वो इतनी प्यारी थी कि इसकी माँ कहती थी कि इसकी शादी किसी शहजादे से होगी। फौजिया की सेलिया इसकी हम उम्र थी और इससे जलती भी थी। फौजिया दिल की साफ लड़की थी, वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। फौजिया की माँ ने कहा कि शुक्रान खाला आई है, दुपट्टा ओढ़ कर आना। शुक्रान खाला के साथ एक खातून और एक लड़की भी मौजूद थी। फौजिया सलाम करके अपनी माँ के साथ सोफे पर बैठ गई। वो औरत और लड़की फौजिया को देख कर रही थी। थोड़ी देर बाद माँ ने फौजिया को जाने का इशारा किया। वो माजरत करती हुई कमरे से बाहर आ गई। फौजिया को देखने वाली ये चौथी फैमिली आई थी। फौजिया की माँ चाहती थी कि जल्दी फौजिया को कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए और वो अपने घर चली जाए। शुक्रान खाला ने कहा कि बहुत अच्छी फैमिली है और लड़का भी बहुत अच्छी नौकरी करता है। वो लोग जाते हुए फौजिया को पसंद कर गए। बस वो लड़के का इंतज़ार कर रहे थे, वो क्या चाहता है। लड़के का नाम रफाकत था और इसने फौजिया की तस्वीर को देखकर कबूल कर लिया। रफाकत बहुत खुश था। जब फौजिया के घर वालों ने बहुत सारा जहेज दिया, फौजिया के माले वाले बारात देकर कह रहे थे कि ऐसा लगता है जैसे कोई शहजादा फौजिया को लेने आया है। जब फौजिया दुल्हन बनी तो क़यामत डाल रही थी। जब फौजिया ये रुखसत हुई तो घर सोना हो गया। सुर्ख रंग के फराक में फौजिया परी लग रही थी। फौजिया रफाकत के घर आई तो रफाकत कहने लगा कि मुझे समझ नहीं आती लड़कियां इतना मेकअप और इतना जेवर क्यों पहनती है। फौजिया इसी वक्त वॉशरूम में गई और अपना मुंह धोकर आ गई। फौजिया ने अपना सारा जेवर उतार कर डब्बे में पैक कर दिया। रफाकत बहुत गुस्से से फौजिया के साथ बात करने लगा। रफाकत अपने मोबाइल में मसरूफ हो गया और फौजिया भी सो गई। रफाकत को एहसास ही नहीं था कि वो मेरी दुल्हन है और आज शादी की पहली रात है। सुबह जब रफाकत उठा तो वो सोहन में जाकर अपने भतीजे और भतीजों के साथ गपशप में मसरूफ हो गया। सास और ससुर कहने लगे कि बहू खूब खूबसूरत है, लेकिन नखरे वाली। थोड़ी देर बाद रफाकत ने आवाज़ दी कि अंदर आ जाओ, मुझे कोई बात करनी है। रफाकत ने कहा कि तुम इतना ज़्यादा मेकअप नहीं किया करो और परफ्यूम भी नहीं लगाया करो। फौजिया ने सोच लिया कि इस शहजादे के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक दिन फौजिया की माँ इसको लेने के लिए आ गई, मगर रफाकत फौजिया को कहने लगा कि इतनी अपनी माँ के घर रही हो, कभी दिल नहीं भरा। रफाकत जब भी अपने ऑफिस जाता तो कहता कि तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे दोस्त भी अपनी बेगम को साथ लेकर आते हैं। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि मैं बाहर किसी गैर मर्द के साथ बात करूँ। रफाकत का सलूक बहुत पहले दिन से ही अच्छा नहीं था, लेकिन फौजिया ने अपनी माँ को कभी भी कुछ नहीं बताया था। वो कहती थी कि वाकई रफाकत कोई शहजादा है, इसने मुझे बहुत खुश रखा हुआ है। लेकिन जब वो अकेली होती तो वो अपनी किस्मत पर रोती थी। कुछ दिन मेरा भाई मुझे छोड़ने मेरे ससुराल चला गया। रफाकत ने मेरे भाई को भी बहुत ही बातें कही कि घर का कोई काम नहीं करती, सारा दिन सोई रहती है, मेरा कोई ख्याल नहीं करती। मेरी माँ बूढ़ी है, इसका भी कोई ख्याल नहीं रखती। मैंने शादी इसलिए तो नहीं की थी कि सारा दिन यहाँ पर सोई ही रही। रफाकत ने मुझे कुछ दिन बाद तलाक दे दी और तलाक के कागज़ मेरे हाथ में दे दिए और मुझे अपनी माँ के घर छोड़ आया। मेरी सहेलियाँ भी मुझ पर बातें करने लगी कि इतना गुरूर करती थी तुम अपने हुस्न पर, लेकिन इतने हुस्न का क्या फ़ायदा, तुमको तुम्हारे शौहर ने तलाक देकर बेच दिया। तलाक का दाग बहुत बुरा था, मुझे तरह तरह की बातें सुननी पड़ती थी। 2 साल हो गए मुझे मेरे मामू के घर पर रहते हुए। अपने माँ बाप के घर कभी नहीं गई, क्योंकि मैं जब भी वो जाती तो मुझे अपने पुराने दिन याद आते थे। मेरी माँ मेरे लिए तलाक याफ्ता लड़का ढूंढने लगी कि मेरी बेटी का घर बच जाए। एक दिन मेरे मामू ने मेरी माँ को फ़ोन किया और कहने लगा कि आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी बेटी की शादी आपकी बेटी से कर दूँ। तो मेरी माँ कहने लगी कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप जैसे करेंगे वैसे ही हमें कबूल होगा। मुझे अपनी माँ का फैसला कबूल करना पड़ा और अपनी माँ और अपने मामू की इज्जत रख ली। शादी के बाद मैं स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया और घर में रहती थी, अपनी माँ के साथ घर का काम करती। अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया, बहुत ही प्यारा था और आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार होने लगा और मैं अपने बेटे और शौहर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। जज़ाकल्लाह।